शब्द का प्रयोग करके और पत्रकारिता को क्या समझा? कह देना जवानी पर चार नतिया मीडिया वाला, इसमें क्या अश्लील है बताइए? तो आप जो कर रहे कह दें, बिहार में कलाकारों की कमी नहीं है, बिहार में सिंगरों की कमी नहीं है। तो बिहार में बिहार की इतिहास जो है हमेशा परचम लहराई है। बिहार एक ऐसा बिहार की चर्चा करने जा रहा हूँ, और ख़ास करके भोजपुरी जगत की जो धजिया उड़ाने वाले कुछ ऐसे तुच्छ लोगों की चर्चा करने जा रहा हूँ, और कुछ अश्लीलता के ऊपर व्यंग कसने वाले और अश्लीलता को भगाने वाले और अश्लीलता के नाम को लेकर रोजी रोटी चलाने वाले लोगों के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। आज उसी के लेकर मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे हमारे एक भोजपुरी कलाकार हैं, यहाँ पे शैलेश परवाना जी हमारे साथ हैं, और मैं इनसे चर्चा करूँगा और आखिर जानना चाहूँगा कि भोजपुरी भाषा को और हमारे भोजपुरी संस्कृति को आखिर गर्क में क्यों डाला जा रहा है। इस पर हमारी इनसे आज बातचीत होगी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। प्रणाम, नमस्कार भैया। भोजपुरी गायक शैलेश परवाना, जो भी ये न्यूज़ दिख रहे हैं सबको 5 का प्रणाम है। और कहिए क्या कहना चाहते हैं? आपको इतना गर्म में है कि हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। हम गर्म नहीं है, कुछ सवाल है आपसे, जो सवाल का जवाब मुझे चाहिए। बिहार में सबसे बड़ा आजकल चला हुआ है भोजपुरी अश्लील सिंगर पत्रकार, इस तरह के बात चर्चा में विषय में इस तरह का चर्चा का विषय चल रहा है, जहाँ पे मैंने देखा कुछ बेवजह का पत्रकारों को जो है आप अनाप शनाप बोलने का काम किया है। देखिए, पत्रकारों को क्यों नहीं बोलेंगे? पत्रकार इस टाइप का काम कर रहा है। क्या पत्रकारिता का मतलब आप क्या समझते हैं, इस चीज को बताइए पहले। तो मैं भी तो यही पूछना चाहता हूँ कि पत्रकार का मतलब क्या होता है? आपने पत्रकार शब्द का प्रयोग करके और पत्रकारिता को क्या समझा आपने, जो पत्रकार के ऊपर इस तरह का जो है असभ्य टिप्पणी किया या गाना गाया आपने? देखिए, मैंने पत्रकार को इसलिए गाना गाया, पत्रकार के ऊपर इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि एक छोटे कलाकार के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। और जहाँ भी अश्लीलता, अगर कोई भी गाना, अगर ढोली चटना के लेकर जैसे गाना रिलीज हुआ था, और वायरल करने वाला कौन है? आप लोग हैं और सब मीडिया वाले हैं। हमारे चैनल पे आपने देखा भी नहीं होगा, और जिस शब्द का आपने प्रयोग किया आज तक मैं अपने मुंह से अपने चैनल पे अपने अकाउंट पे इस तरह का भाषा का प्रयोग मैं नहीं करता हूं। लेकिन आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपने एक गाना गाया था, आपने मीडिया बंधु के ऊपर, उस गाना के बारे में आप बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पत्रकार का मतलब होता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। सही बात। और यह समाज की एक आईना होते हैं, और इनके ऊपर बेवजह की आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। कुछ लोग पत्रकारिता को अगर धंधा बना लिया है, और आपके जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो पत्रकारिता को जो है अश्लीलता कर करके जो है, और किसी अश्लील चीज को जो है उसको एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दे रहे हैं, उस पर मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन आप सारे पत्रकार को ऐसे आप केवल पत्रकार शब्द का उपयोग करके और पत्रकारिता की गरिमा को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। सर, आपसे हम कहना चाह रहे हैं कि हर पत्रकार को हम नहीं बोले हैं। आप लोग कहे नहीं पत्रकार के ऊपर इंटरव्यू लेते हैं? एक सिंगर को जब इतना रेलते हैं आप लोग, सिंगर को एकदम हम नहीं लेते हैं। मुझे सिंगिंग से मतलब ही नहीं है, मैं गाना नहीं सुनता हूँ। देश में, बिहार में अनेकों समस्या है, मेरा काम, मेरा उद्देश्य समस्या दिखाना है। किसी एक सिंगर के पीछे मैं नहीं भागता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है। मेरे लिए पूरा समाज मेरा अपना है। क्या बात है, सही बात है। इस बात पे हम बहुत खुश हुए हैं आपसे मिलकर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पत्रकार को थोड़ा सा टाइट कीजिएगा तो शायद पत्रकार भोजपुरी में जो अश्लीलता बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा। मैं जो कुछ भी करूंगा वो मेरा अपना व्यक्तित्व विचार है, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद मैं अपने विचारधारा से भी नहीं चल सकता हूं, समाज के विचार को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन आपने जो सवाल किया कि आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं, क्यों नहीं आते हैं, तो मेरा उद्देश्य किसी एक पीड़ित के लिए नहीं है। मैं एक किसी बीमार बेबस लोगों का मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। हाँ, मैं वीडियो उस हॉस्पिटल का बनाता हूं, जिस हॉस्पिटल का वीडियो बना दूं तो इनके जैसे हजारों बीमार लोगों का जो है वहाँ पे कल्याण हो जाए। मैं उस समस्या से मैं उस समस्या के जाकर लड़ता हूँ, जिस समस्या से लड़ने से समाज का कल्याण हो और समाज में समस्या रहित लोगों का निराकरण हो। लेकिन आपने एक ही शब्द बोला कि आप मीडिया, आप जो है सिंगरों के लिए आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? क्यों? आपका कर्जा खाया है पत्रकार? आप लोग का कर्जा नहीं खाया है, लेकिन जब ढोली चाटना गाना वायरल हुआ था तो आपके जैसा 10, 20, 50 पत्रकार उसको वायरल किया। कैसे वायरल किया, क्यों किया? सब टीआरपी के लिए करता है। वो पत्रकार नहीं है, वो पत्रकार नहीं, आपको नहीं पता है। मेरे चैनल में अगर मुझे भी फेमस होना रहता ना तो सुबह से शाम हो जाता है, 6 दिन में 6 टाइम 6 टाइम ओनली। सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो पत्रकार नहीं है, मैं उसी को बोला हूँ, आपको नहीं। मैं 6 दिन में 6 बार ही खाना खाता हूँ, ठीक है, और इसलिए खाता हूँ कि मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं समाज के लिए मैं बेहतर काम करूँ। लेकिन
हाँ, अगर मैं चाहता तो उस मुहिम से मैं भी जुड़कर और 6 एक दिन में 6 बार खाना खाता और उसके बाद आराम से बैठकर मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाता। मेरा उद्देश्य चैनल मोनेटाइज नहीं होना नहीं है, मतलब मेरा उद्देश्य चैनल मोनेटाइज होना नहीं है। सुनिए मेरी बात को, मेरा उद्देश्य चैनल मोनेटाइज होना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मेरे चैनल से समाज के लोगों को, कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, कितने लोगों के हित की बात सुनी जा रही है। काम करने वाला का चैनल मोनेटाइज जल्दी नहीं होगा। आपका चैनल क्यों सब्सक्राइब करेगा? आपका वीडियो देखकर किसी को मजा आएगा नहीं तो सब्सक्राइब कैसे करेगा? आप अभी एक पत्रकार लोगों के बारे में आपने कुछ टिप्पणी टिप्पा किया था, इसीलिए किए थे कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम इतना 2009 से गाना गा रहे हैं और 2009 से इस लाइन में हैं। बताइए आज तक मेरा गाना कोई वायरल नहीं हुआ, मेरा चैनल हिट नहीं हो रहा है। अरे तो मैं भी अच्छा गाना गा के हम पछता रहे हैं। क्या करें? जमीन बेचे, घर बेचे, भीख मांगने जाए सर? मैं भी तो 2014 से जो है ना रोज पे कितना ऐसा जूता घिस गया मेरा, और ठीक है, और बाद में आकर और 6 महीना 3 महीना में चमक कर मिलियन में और करोड़ों रुपया लोग कमा रहा है, तो हम जा रहे हैं उसके पीछे, नकल कर रहे हैं। नकल से अकल नहीं होती है और सोच से सद्बुद्धि नहीं होती है। तो सर मैंने जो गाना गाया था उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने ऐसा बोला था कि छोटा कलाकार का ऊपर भी ध्यान दिया। क्या गाया था आपने? क्या गाना गाया? मैंने एक गाना गाया था, हरे नाम बाटे ओकर खाली कर तारा नाम हो, भइल बादा नाम हो के कर बादा नाम हो, अब तो इहे देखावे ला टीविया वाला, टीविया वाला तो कह देना जवानी पर 4 नतिया मीडिया वाला। इसमें क्या असली है बताइए? तो आप जो करे कह देना जवानी प्रचार नतिया मीडिया। आप एक तो महिला नहीं है सबसे पहले कि अपने आप को आप महिला समझते हैं। अच्छा, एक सिंगर है। नतिया क्या होता है? नतिया क्या होता है? मतलब जैसे कि एक महिला है, महिला हम नहीं है। हाँ। लेकिन एक लड़की बोल रही है, एक शायद लड़की भी सिंगर हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। वो नहीं बोल सकती। तो उसी के हिसाब से हमने बनाया था गाना। इसमें बताइए क्या असली है? नाती तो मीडिया वाला आपका नाती है। अच्छा, इसके कहने का मतलब कि मीडिया वाला आपका नाती है? मीडिया वाला नाती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसलिए अभद्र बोला। थोड़ा सा नहीं बोला आपने, क्लियर कर दिया कि मीडिया नतिया मीडिया वाला। सर मैंने थोड़ा सा इसलिए अभद्र बोला था। अगर शायद नहीं बोले होते तो आप भी मेरे पास नहीं आए होते। और एक रिपोर्टर था, मीडिया वाला, अपने आप को बोलता है कि मीडिया वाला है, उसको हम सामने से फोन किए, कहे सर थोड़ा मेरा एक इंटरव्यू ले लीजिए, और डाल देते। बोलता है कि आपका इंटरव्यू पे कितना भी बस जाएगा, आपका क्या नाम है? इसीलिए मैंने गाना गाया था वो। अच्छा, अश्लील गाना गाते हैं आप ठोक कर? एकदम गाएंगे, काहे नहीं गाएंगे? अगर बताइए मिठाई के दुकान पे जिलेबी के ग्राहक आएगा तो स्पंज काहे के लिए हम बनाएंगे? जिलेबी ना बनाएंगे। तो सब जब वही सुन रहे, सबसे पहले आपसे कह देना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, मुझे अगर आपको मारने में मजा आएगा तो मारने दीजिएगा। ऐसा नहीं बोलते, कभी कभी जरूरी पड़ता है तो आदमी मारता भी है, कहीं नहीं मारेगा। आप लोग का जो तर्क है, बहुत लोग का तर्क है, और वो भी मीडिया वाला सा का तर्क है, जिसका आप जो बहिष्कार कर रहे हैं ना, उसका भी इसी तरह से कर करके अपना व्यू बढ़ाने के चक्कर में कुछ ससुरा से कह देता है। उसके लिए ही गाली दिया था कि शायद अगर कोई मेरे पास मीडिया वाला आएगा तो पूछेगा ना कि आप क्यों गाली दिए मीडिया वालों को। सवाल यह नहीं है कि अगर एक आदमी जहर खा लिया तो उसको देखकर सब कोई जहर खा लेगा। सुधरने के लिए सर, मैंने उसको सुधरने के लिए मतलब वो वीडियो बनाया था, गाली दिया था कि शायद मेरे से भी तो कोई पूछे कि आप क्यों गाली दिए थे। तो मैंने इसके लिए गाली दिया था, शायद कहीं ना कहीं आप मीडिया वाले हैं तो आप किसी को थोड़ी थप्पड़ मारते हैं। आप मुझे थप्पड़ मारिएगा? नहीं मारेगा। नहीं मारिएगा। तो वो क्यों मार रहा है? मीडिया वाला इसके लिए नतिया कहिएगा। भोजपुरी में दुअर्थी होता है थोड़ा सा, मतलब मैंने इस टाइप का बोला था कि लोगों को दिल में ऐसा लगे कि आखिर क्यों ऐसा बोला। देखिए, दुअर्थी एक अर्थी तो हम नहीं समझते हैं। आप लोगों से पहले भी इस बिहार के भूमि पर एक से एक जो है भोजपुरी योद्धा थे, कलाकार थे, जैसे मदन राय हैं, गोपाल राय हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे सर मैंने बहुत सारा भरत शर्मा हैं, और भरत शर्मा रहे, उसके बाद मनोज तिवारी, मृदुल जी भी रहे, और बहुत सारे कलाकार हैं। और आज के डेट में भी मैं हालांकि आपको बताना चाहूँ, राहुल तिवारी जी हैं, उनका गाना सुना आपने? एकदम सुनते हैं, और उनके साथ मेरा प्रोग्राम भी हुआ है। तो उनका जीविका कैसे चलता है? चलता है, देखिए शुरू से वो चीज़ मतलब वही अपना लिए और उसी पे आधारित है। लेकिन हम लोग उस टाइप का नहीं गाते हैं, हम लोग थोड़ा अलग टाइप का गाते हैं जो हर सिंगर गा रहा है। तो भरत शर्मा के आज आप बता रहे हैं कि नहीं, आपकी मेरा बात सुनिए। राहुल तिवारी या भरत शर्मा का अगर प्रोग्राम होता है तो शायद कितना लोग बैठ के देखता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 50 से 100 आदमी होता होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब लोग जो सुन रहे हैं उसको देना पड़ेगा। आप मेरे घर पे आइए, मेरे घर पे आप आइए, अगर आप मटन चिकन नहीं खाते हैं तो क्या आपको हम खिलाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा? आप खुश होइएगा? नहीं। तो
तो देखिए आजकल का जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग को भी गाना गाना पड़ता है और रहना पड़ता है उसके हिसाब से। तो मतलब कुल मिलाकर इस